ओम शांति। कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी या परमात्मा को याद करने की एज है वो 60 साल के बाद है। तब तक आप कमाओ, घर वालों का ध्यान रखो और उसके बाद के जीवन में परमात्मा को याद करो। एक बार अपने आप से पूछो, क्या हमें पता है कि हम 60 साल तक रहेंगे? क्या हमें अपनी एज का पता है? पर मम्मा को देखो, जिस दिन से वो ज्ञान में चले, परमात्मा की समझ आई, उनका पुरुषार्थ, उनका परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा था। वो क्या कहते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मीन्स इस सेकंड में मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा नेक्स्ट जन्म कैसा होगा। हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हम सबको उसके हुक्म में, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, क्योंकि इस शरीर का कभी भी कुछ भरोसा नहीं है। कराची में एक बार एक बहन ने शरीर छोड़ा तो मम्मा ने कहा, अपने आप से पूछो, क्या मैं भी ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ अचानक से शरीर छूट रहे हैं। आज के टाइम हम देख रहे हैं, कुछ पता नहीं, कोई यंग एज में शरीर छोड़ रहा है, कोई ओल्ड एज में। क्योंकि अभी कलयुग का वो फेस चल रहा है जहाँ अनटाइमली शरीर छूट रहे हैं। तो हम सब भी अपने आप को रेडी करें कि अगर मेरा शरीर छूटा तो क्या होगा। क्या मैंने अपना समय व्यर्थ में तो नहीं गंवाया? क्योंकि मम्मा ने अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ चीज़ों में नहीं वेस्ट किया, क्योंकि उनका ये अंदर से पक्का पाठ था कि कभी भी शरीर छूट सकता है। और इसके अलावा मम्मा को कुछ खाने पीने में भी कोई आसक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं थी कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, नहीं। हर चीज़ जैसी मिली, जिस भी भाव से उस परमात्मा की याद में खाई, उस परमात्मा को भोग लगी हुई वो वस्तु उनके लिए प्रसाद बन गया। ऐसी भावना से मम्मा आगे बढ़ते गए। हम 1964 की एक बात कर रहे हैं, जब रमेश भाई और निर्वैर भ्राता जी गाड़ी में आगे बैठे थे और पीछे मम्मा और यमुना दादी जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट लगी हुई थी। उस एडवर्टीजमेंट में क्या था, एक बॉटल थी, उसमें से लिक्विड मटेरियल ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर वो बॉटल खाली हो रही थी और दोबारा से भर रही थी। तो निर्वैर भ्राता जी ने रमेश भाई से बात की और फिर मम्मा को कहा कि मम्मा, आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी है? पर मम्मा देखो कितनी इस दुनिया से डिटैच थी। मम्मा ने कहा, जब मम्मा क्लास कराती है या बच्चों से मिलती है तभी मम्मा इस दुनिया में होती है, अदरवाइज मम्मा अपने आप को इस दुनिया से समेट के परम धाम में रखती है। मीन्स अपने आप को इस दुनिया से इतना डिटैच्ड कि इस कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे दिखाई ना दे। और मम्मा इस शरीर से अपने आप को कितना डिटैच रखती थी, इसको हम एक कहानी से समझते हैं। धैर्यमणि दादी ने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आप गेहूं साफ कर रहे हैं, आप क्या संकल्प कर रहे हो? तो मम्मा ने क्या कहा, मैं आत्मा मालिक इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ कि मैं डिटैच होकर, साक्षी होकर अपनी कर्मेंद्रियों से गेहूं को साफ कर रही हूँ। मीन्स इतना डीप पुरुषार्थ कि स्वयं को इस शरीर से अलग समझा। ये है एवर रेडी सोल की निशानी। और मम्मा ने यज्ञ का एक एक कार्य भी खुद से करते थे, चाहे भोजन बनाने की सेवा, चाहे गेहूं साफ करने की। मम्मा हर कार्य में सहयोग देते थे। मीन्स मम्मा अपना तन, मन और धन कैसे सफल कर रहे थे, क्योंकि मम्मा ने इस यज्ञ में धन सफल नहीं किया, पर यज्ञ के धन की देख रेख करनी, उस धन को वेस्ट होने से बचाना, ये उससे बड़ा पुण्य है। क्योंकि एक बार यज्ञवश गेहूं साफ कर रहे थे और साफ करके बोरियों में भर रहे थे, तो कुछ दाने गेहूं के इधर उधर बिखरे हुए थे। तो गोदावरी बहन को मम्मा ने कहा कि आप एक एक दाने को उठाओ, ये एक एक दाना अमूल्य रतन है। मीन्स यज्ञ के एक एक कने दाने की वैल्यू, जो वो धन बचाया वो भी धन जमा हुआ,
तो इस तरह मम्मा अपना लास्ट तक तन मन धन यज्ञ सेवा में लगाती रही और हमेशा एवर रेडी सोल रहे कि कभी भी बाबा ने बुलाया तो खुशी से जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, ऐसे कर्म करके जाएं कि लोग सदियों तक याद रखें। ओम शांति।